रिसर्च ऑन मार्स बाय नासा। क्या मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन मुमकिन है? क्या वहां कोई सभ्यता थी जो नष्ट हो गई? दुनिया भर के वैज्ञानिक कई दशकों से इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। कुछ रिसर्च में मंगल पर पानी की मौजूदगी के निशान भी मिले। इससे अमेरिका की नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों का हौसला बढ़ा और उन्होंने अपने मिशन मंगल की रफ्तार बढ़ाई। इस दिशा में सबसे नया कदम है कि नासा का परसिवियरेंस रोवर, जो मंगल की सतह की गहराई से पड़ताल करने में जुटा है। यह मंगल ग्रह पर प्राचीन नदी डेल्टाओं की खोज कर रहा है। इसने 2 चट्टानों के नमूने भी जुटाए हैं। इनमें कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स की भरमार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राचीन जीवन के अवशेष हो सकते हैं। इस मिशन पर काम कर रहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के प्रोफेसर डेविड एल शस्टर का कहना है, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि ये 2 सबसे महत्वपूर्ण नमूने हैं जो इस मिशन में अब तक हमारे हाथ लगे हैं। इनसे हमें मंगल ग्रह को नए नजरिए से समझने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे हाँ, आपका जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि रोवर पर सीमित टेक्नोलॉजी है, ऐसे में वह चट्टान की ज्यादा बारीक छानबीन नहीं कर सकता। यही वजह है कि वह पेचीदा चट्टानों के नमूनों की ड्रिलिंग कर रहा है। इन्हें बाद में एक साथ धरती पर लाया जाएगा, जहां वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए रिसर्च करेंगे। मंगल पर जीवन के बारे में वैज्ञानिकों की सोच क्या है? दोस्तों, धरती के बाद इंसानों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी मंगल ग्रह में दिखाई है। लाल रंग का यह ग्रह जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमय भी। कुछ वैज्ञानिकों का ख्याल है कि मंगल पर जीवन मुमकिन है, लेकिन यह मानने वाले साइंटिस्टों की तादाद कहीं अधिक है कि मंगल पर कभी जीवन था, जिसके सबूत शायद जमीन में दफन है। इस मिशन के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट केनेथ ए फार्ले का कहना है, किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन था या नहीं, इसे साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। हमें खुशी है कि हमारा रोवर नई चीजों की खोज करके हमारा काम आसान बना रहा है। साइंटिस्ट एक 30 मील चौड़े सूखे नदी डेल्टा पर बारीक नजर रखे हुए हैं। इसे J0 नाम दिया गया है। फार्ले का भी मानना है कि इस इलाके की रिसर्च से वैज्ञानिकों को काफी कुछ जानने को मिल सकता है। यहाँ सल्फेट मिनरल्स और महीन दाने वाले मडस्टोन हैं। ऐसा लगता है कि चट्टान खारे पानी में बनी है क्योंकि झील वाष्पित हो रही थी। अगर धरती की बात करें तो ये सारी चीजें जीवन होने का संकेत देती हैं। कैसे काम कर रहा है परसिवियरेंस रोवर? नासा ने परसिवियरेंस रोवर को पिछले साल फरवरी में J0 क्रेटर के अंदर उतारा। क्रेटर उस गड्ढे को कहते हैं जो उल्का पिंड के गिरने, ज्वालामुखी के फटने या विस्फोट से बनता है। मार्स का J0 क्रेटर करीब 45 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों साल पहले इस क्रेटर में पानी भरा रहता होगा, जो नदी के रूप में बहता होगा। वैज्ञानिकों ने पहले ही सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यहां डेल्टा होने का अनुमान लगाया था। परसिवियरेंस रोवर ने इस अनुमान पर मुहर लगा दी है। नासा को लगता था कि मंगल पर यही वह जगह है जहां प्राचीन काल में जीवन के निशान मिल सकते हैं। इसलिए उसने J0 क्रेटर में ही रोवर उतारने का फैसला किया। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने भी मंगल के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां दी हैं। इसने कुछ महीने पहले मंगल से एक चौंकाने वाली तस्वीर भेजी। इसमें मंगल ग्रह की कठोर चट्टानों में बड़ी सुघड़ता से काटी गई गुफा का एक मुहाना सा दिख रहा है। दरवाजे जैसी इस आकृति को लेकर कई सवाल उठे। कई लोगों का कहना था कि पृथ्वी से इतर किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने इस रास्ते को बनाया होगा। कब तक आएंगे परसिवियरेंस के जुटाए गए नमूने? परसिवियरेंस रोवर ने पिछले महीने एक ऐसी तस्वीर भेजी जिससे वैज्ञानिक हैरान हो गए। उसने मंगल पर जो तस्वीरें लीं, उनमें सूर्य का प्रभामंडल, सन हेलो, साफ दिख रहा था। इससे पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह चीज सिर्फ धरती पर मुमकिन है, किसी दूसरे ग्रह पर नहीं। लेकिन मंगल पर भी सूर्य का आभामंडल दिखने से इस धारणा को बल मिलता है कि लाल ग्रह की बनावट भी काफी हद तक धरती जैसी ही है। परसिवियरेंस रोवर जो भी नमूने जुटा रहा है, उन्हें वह डिब्बों में ऐसी जगह पर सुरक्षित रखेगा जहां से उन्हें धरती पर लाया जा सकेगा।
नासा इन चीज़ों को साल 2030 तक धरती पर वापस लाने की योजना बना रहा है। उसके बाद बड़ी मशीनों की मदद से इनका परीक्षण किया जाएगा। इन चीज़ों को वापस लाने के लिए नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मिशन प्लान कर रहा है। इसके तहत एक रोवर और स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई नहीं जानता कि मंगल पर कभी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन अगर कभी रही होगी तो उसके सबूत उन्हीं टुकड़ों में मिल सकते हैं जिन्हें परसिवियरेंस रोवर ने जुटाया है। फार्ले का भी यही मानना है। वह कहते हैं, अभी हम यह दावा नहीं करने वाले कि हमने मंगल पर जीवन खोज लिया है, लेकिन यह सच है कि रोवर से मिले नमूनों की वजह से हमने उस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। शोधकर्ताओं को मंगल के केंद्र में सल्फर और ऑक्सीजन भी मिली। इससे पता चला कि मंगल का केंद्र धरती के केंद्र से कम घना है। दोनों ग्रहों के निर्माण की परिस्थितियां काफी अलग थीं। रिसर्चर निकोलस श्मेर का कहना है, किसी भी ग्रह के केंद्र से ही उसके निर्माण और विस्तार का पता चलता है। यह प्रोसेस बताती है कि उस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के हालात हैं या नहीं। धरती के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें सूर्य पर आने वाले तूफानों के प्रभावों यानी सोलर विंड से बचा लेता है। वहीं मंगल के केंद्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। इसी वजह से वहां जीवन संभव नहीं है। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।